हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वाले अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुबशर साजिद यूनस है और आप तमाम को डेली उर्दू बाइबल चैनल पर वेलकम करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सीखते हैं। आइए हम मिसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा मजमून, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। खुदा जैसा कि आप जानते हैं कि जब इब्तिदा में खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया कि तू बेरोक टोक बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, सिर्फ एक दरख्त का फल नहीं खाना जिसकी पहचान यह है कि वो नेको और बद का दरख्त है और वो बाग के बीच में लगा हुआ। खुदा ने आदम को हुक्म दिया, लेकिन आदम ने उस हुक्म को तोड़ दिया और खुदा की नाफरमानी कर दी, और उसकी सज़ा ये थी कि उसको फिर बाग अदन से निकाल दिया गया। लेकिन आज भी हम जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो हम कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ और बातें आ जाती हैं या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, तो फिर हम खुदा के कलाम से, उसके अहकामात से हट जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम से दूर होते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम खुदा के हुक्मों को, जब तक हम खुदा के कलाम को, उसकी तालीम को अपने दिल में रखते हैं, तब तक खुदा ठंडे वक्तों में आता और हमसे बातें करता है। जिस तरह खुदा बागी अदन में आदम के साथ बातें किया करता था, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो डरा, वो छुपा, क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में नाफरमानी आ जाती है, खुदा की हुक्म अदूली आ जाती है, तो फिर इंसान जो है वो डरता है, वो छुपता है, क्योंकि गुनाह इंसान को, नाफरमानी इंसान को नंगा कर देती है। लेकिन मेरे अजीज़, खुदा जो हुक्म देता है उसमें बहुत सारे हुक्म हैं। बाइबल मुक़द्दस में टोटल जो है वो 613 हुक्म है, लेकिन हम उन तमाम को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं करते। लेकिन हम कुछ ऐसे हुक्म हैं खुदा के जिन पर हम अमल कर सकते हैं और वो हमारी रूटीन में भी आते हैं। जैसा कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, ये खुदा का हुक्म है। और खुदा ने कहा कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। ये खुदावन का हुक्म है। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा के हुक्मों पर चलने के तवस्सुस से, उसके कलाम को अपने दिल में रखने के बाइस हमारी ज़िंदगी में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई गुनाह हमारे नज़दीक नहीं आ सकता। जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, उसके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इसका मतलब यह है कि खुदा के अलावा भी और कई खुदा हैं, खुदा के अलावा भी ऐसे और खुदा हैं। इसलिए यहाँ पर एक निशान दिया गया है और कहा गया कि तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना। और मेरे अजीज़, जब हम खुदामद अपने खुदा की इबादत करते तो यकीनन हमारे लिए आसमान खुल जाता है, बरकतें जारी हो जाती हैं, और हर हुक्म के साथ खुदा का वादा भी है। जिस तरह खुदा ने कहा कि कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना जाएगी। मेरे अजीज़, जब हम खुदा के हुक्मों को पूरा करते हैं तो कोई बीमारी, कोई वबा, कोई हर तरह की परेशानी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि हम खुदा के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। और खुदा की इबादत हमने करनी किस तरह है, आज हम ये भी सीखेंगे। अक्सर लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से खुदावंद की इबादत करते हैं। अगर किसी ने शुक्रगुजारी करवानी है तो वो सोचता है कि पहले मेरे पास अच्छा अमाउंट हो, मेरे पास अच्छे पैसे हो, ताकि मैं अच्छे से अच्छा खाना पका सकूं, अच्छे से अच्छी जो है वो अपनी तरफ से बड़ी काविशें करता है कि मैं इबादत करवाने लगा हूँ। लेकिन खुदा किस तरह की इबादत चाहता है? खुदा ने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मेरे अजीज़ों, आए आज हम सीखते हैं कि इबादत हमने करनी किस तरह है। और उसके लिए हम रोमियो के नाम पालूस उसका ख़त, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में कुछ यूँ लिखा है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन, अब आप सुने गौर से, कि अपने बदन, हमने अपने बदन
ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करने हैं। पहला, जो पाक हो, दूसरा जिंदा, और तीसरा खुदा को पसंदीदा हो। और लिखा कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। पहले हमने पढ़ा कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। और दूसरी आयत हमने पढ़ी कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। और तीसरी आयत जो मैंने आपको बताई है कि इबादत करनी किस तरह है, रोमियो के नाम पालूस का खत जो है, इसमें पालूस जो है वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है, लोगों की दरख्वास्तें करता है, उनके आगे मिन्नतें करता है कि बस ऐ भाइयों अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मेरे अजीजों, आप हर तरह की फिक्रों को, हर तरह की टेंशनों को, हर तरह की परेशानियों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना बदन खुदा के ताबे कर दीजिए, क्योंकि उसका हुक्म है। और जब हम उसके हुक्म को पूरा करेंगे, उसकी इबादत के लिए अपने आप को, अपने बदन को पेश कर देंगे, तो हमारे बदन के अंदर हमारी रूह भी आ जाती है। हमारे बदन के अंदर हमारा जिस्म, रूह और जान जब मिल जाते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती, तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का, बड़ी से बड़ी परेशानी का हम सामना कर सकते हैं। और जब इन तीनों चीज़ों का हम मुतफिक्र करके अपना आप खुदा के ताबे कर देंगे, उसके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, तो मेरे अजीज़ों, हम उसके हर तरह के उन हकमात को, हर तरह के पैगामात को, हर तरह के कलाम को, खुदावंद की हर तरह की तालीम को जब हम अपने दिल में रखेंगे, तो मेरे अजीज़, खुदावंद खुदा अपने कवी हाथ को हमेशा हमारे ऊपर बढ़ाए रहता है। लेकिन वो तब होता है जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं। और उसका हुक्म ये है कि बस अपने बदन, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बस अपने बदन, अपने हर तरह की इबादत के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि वो करें जो खुदावंद खुदा कहता है। और खुदा आपके बदन चाहता है, खुदा मेरा बदन चाहता है, जो जिंदा है, जो पाक और खुदा को पसंदीदा है। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे और अपने बदन खुदा के लिए नज़र कीजिए। गॉड ब्लेस यू।